इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस। तो इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस होता क्या है? तो किसी भी क्लिनिकल ट्रायल के स्टार्ट होने से पहले उसमें जो भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, मतलब जो भी ह्यूमन उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उनको पार्टिसिपेट करने से पहले क्लिनिकल ट्रायल के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। उसी पूरे इन्फॉर्मेशन को देने को बोला जाता है इन्फॉर्म कंसेंट। मतलब पहले ही क्लिनिकल ट्रायल में ज्वाइन होने से पहले ही उनको क्लिनिकल ट्रायल के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। अब उसके बाद वो जब वो अग्री करते हैं, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन देने को बोलेंगे इन्फॉर्मेशन कंसेंट। और ये इन्फॉर्मेशन कंसेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, पार्टिसिपेंट को क्लिनिकल ट्रायल के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद जो पार्टिसिपेंट होता है वो वॉलंटरली और विलिंगनेस के साथ, मतलब खुद की विल से वो क्या करता है, कंफर्म करता है कि मैं इस क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्यों ये किया जाता है। तो फर्स्ट क्या होता है, प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म होता है। नेक्स्ट ये क्या करता है, इंश्योर करता है वॉलंटरी पार्टिसिपेंट। मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अपने वॉलंटरी से खुद से क्या कर रहे हैं कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो चीज़ को इंश्योर करता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड कम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडी। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब जो भी स्टडी है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट यही होता है। उसके बाद इंश्योर एथिकल रिसर्च प्रैक्टिस। ये भी इंश्योर करता है कि जो रिसर्च प्रैक्टिस हो रही है वो एथिकली कंडक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। मतलब इन्फॉर्म कंसेंट जो होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनका काम क्या होता है। तो फर्स्ट होता है पर्पस ऑफ द स्टडी। इसमें आपको ये बताना होता है कि आप जो स्टडी कर रहे हो उसका पर्पस क्या है। अगर ये क्यों लिखा जाता है कि अगर कोई भी पार्टिसिपेंट इसको पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो भी रिसर्च हो रही है किस लिए हो रहा है, किस डिजीज के लिए हो रही है, किस रीजन के लिए हो रहा है। तो हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका स्टडी प्रोसीजर। आपको उसमें पूरा आपका जो भी स्टडी है उसका पूरे A to Z प्रोसीजर लिखा होना चाहिए, ताकि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो पढ़ के समझ जाए अच्छा कि इसका प्रोसीजर क्या है, किस प्रोसीजर से वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट है उसका ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी। मतलब कि ये जो भी स्टडी होने वाली है, क्लिनिकल स्टडी होने वाली है, वो कितने दिन तक चलेगी और उन ह्यूमन पार्टिसिपेंट को कितने दिन तक इसमें इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका रिस्क एंड डिस्कम्फर्ट्स, कि इस क्लिनिकल ट्रायल में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, पार्टिसिपेंट को क्या क्या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ये भी उनको पता होना चाहिए। नेक्स्ट होता है पॉसिबल बेनिफिट्स, कि ये रिसर्च से आपको, अगर आप ये क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो इससे आपको क्या क्या पॉसिबल बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। ये भी बताना चाहिए कि अगर आप जो क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो उससे, अगर आपका जो भी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए कर रहे हो, किसी कंडीशन के लिए कर रहे हो, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उसके अल्टरनेटिव में अब आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हो। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स। मतलब इसमें आपको ये बताना है कि जो भी रिकॉर्ड्स है वो एकदम कॉन्फिडेंशियल रहेगा, किसी के साथ भी शेयर वो नहीं होगा। उसके बाद है कंपनसेशन फॉर इंजरी। अगर इस क्लिनिकल रिसर्च में आपको कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसका कंपनसेशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर। जो भी इन्वेस्टिगेटर है जो ये क्लिनिकल रिसर्च कर रहा है उसका पूरा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन होगा। उसके बाद है पार्टिसिपेंट्स राइट्स टू विड्रॉ एनी टाइम। लास्ट में ये पॉइंट होता है कि जो भी पार्टिसिपेंट है वो किसी भी टाइम इस क्लिनिकल रिसर्च से अपने आप को बाहर कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं कि इसमें एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो इसको आप लिखोगे कैसे। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखना है, ये तो मैंने बस समझाने के लिए लिखा था। इसका जो डेफिनेशन, इसके प्रॉपर नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से देखना। इसका प्रॉपर डेफिनेशन लिखना। डेफिनेशन के बाद इसमें लिखोगे आप ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को ये पॉइंट्स लिखना, और अगर लॉन्ग आंसर पूछेगा तो इस पॉइंट्स को एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट
ये सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को लिखना, इन पॉइंट्स के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स में उनको डिस्क्राइब कर देना, तो लॉन्ग के लिए ये आपका सफिशिएंट। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो होता है उसका प्रोसेस कैसे किया जाता है। फर्स्ट होता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो पार्टिसिपेंट्स को पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, किसका, क्लिनिकल रिसर्च का। आफ्टर दैट अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, इसमें जो पार्टिसिपेंट होता है उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इट मीन्स व्हाट इज द स्टडी पर्पस, कि स्टडी का पर्पस क्या है। देन आफ्टर रिस्क, इस स्टडी से पार्टिसिपेंट्स को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। देन बेनिफिट्स, रिस्क के साथ साथ ये भी उसमें होना चाहिए कि आपको बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। देन उसके बाद होता है वॉलंटरी डिसीजन, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स है वो खुद की विलिंगनेस के साथ अग्री करे, ना कि किसी प्रेशर में आके अग्री करे। देन होता है साइनिंग कंसेंट फॉर्म। अब वो क्या करेगा, जो पार्टिसिपेंट है अब वो कंसेंट फॉर्म को साइन करेगा। आफ्टर दैट कॉपी गिवन। अब इसका जो भी मतलब कंसेंट फॉर्म है उसका एक कॉपी निकाल के क्या किया जाता है, पार्टिसिपेंट्स को दिया जाता है। तो अगर ये आपके एग्जाम में अगर ये पूछता है इंफॉर्मेशन कंसेंट क्या होता है, तो इसका अगर आप लिखेंगे प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कंसेंट, तो इसको मैंने फ्लो चार्ट में बता दिया है, बट इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो। पॉइंट वाइज के बाद मैंने जो आपको समझाया उसको आप सब पॉइंट्स में इसमें आप लिख सकते हो, तो ये आपके लॉन्ग के लिए भी हो जाएगा। अगर शॉर्ट में पूछेगा तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। देन अब देखते हैं हम लोग इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस होता है ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द पार्टिसिपेंट्स राइट्स। पार्टिसिपेंट्स के जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है इंश्योर एथिकल रिसर्च। ये क्या करता है कि ये जो रिसर्च है वो एथिकली कंडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको इंश्योर। टेन ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, उनको सारी चीजें पता होती है। नेक्स्ट है बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट्स। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं और जो रिसर्चर है उनके बीच में ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इससे अगर कुछ भी आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए अब आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए।